कहते हैं ना गाइस, अंत भला तो सब भला, है ना। हमने लीड जनरेट करी, हमने प्रेजेंटेशन भेजी, प्लान दिखाया और क्लोजिंग ढंग से नहीं कर पाए, है ना। तो सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी क्लोजिंग से रिजल्ट नहीं आते हैं, और अगर हम उन गलतियों को ना करें तो हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाए और ज्वाइनिंग रेशो भी इम्प्रूव हो जाएगी और रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। मेरा नाम है सत्यानंद आर्य, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। चलिए बात करते हैं आज इस पे। देखो, सबसे पहली गलती अगर कोई करता है तो वो ये करता है कि वो प्रोस्पेक्ट से बहस करने लगता है या फिर प्रोस्पेक्ट की इंसल्ट करना शुरू कर देता है ना। हमें ऐसा नहीं करना है। सामने वाला हो सकता है कि वो आपको ये भी बोल दे कि अरे क्या बिजनेस कर रहे हो, बेकार के काम है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, है ना। इस तरीके से भी वो बोल सकता है ये बिजनेस बेकार होता है, ये मुझे नहीं करना और तुम भी छोड़ दो, ऐसा भी बोल सकता है। वो कुछ भी बोल सकता है, राइट। हो सकता है वो बोल रहा हो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और बेशक उस पर बहुत सारा टाइम हो, लेकिन वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या वो समझना नहीं चाह रहा है, या एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे बहस हो सकती है, या आपको एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है ये सामने वाला इंसान। तो वहाँ पे अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, और विद अ स्माइलिंग फेस, अपने फेस पे स्माइल, अगर आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं ना, तो आपको फ़ोन पे भी स्माइलिंग फेस रखना है। आपके स्माइलिंग फेस रखने से आपके बात करने का तरीका बदल जाता है। तो अगर आप अपना टेम्पर खो देंगे, अपना टेम्पर हाई कर लेंगे, तो बात तो बिगड़ जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। आपने इंसल्ट नहीं करनी है कि भाई अरे तुम क्या जानते हो इस बिज़नेस के बारे में, है ना, तुम तो इतने कमाने वाले इंसान हो, मैं इतने कमाता हूँ, या मेरी टीम में मेरे अपलाइन इतने कमाते हैं, तुम्हें क्या पता है, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ लोग बोल देते हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं बोलनी है, इससे सामने वाले की ईगो हर्ट होती है, राइट। तो ये एक गलती। दूसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि फॉलोअप को टालते हैं। देखो, फॉलोअप, आज के फॉलोअप को कल पे टाल देते हैं लोग कि आज एक फॉलोअप होना है लेकिन उसको कल पे टाल देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए जनरली लोग करते हैं, जो रीज़न इसका होता है वो ये होता है कि या तो वो फॉलोअप करने से डर रहे हैं, उनको फॉलोअप करना नहीं आ रहा है ढंग से, या फिर वो ये डर रहे हैं कि सामने वाला कुछ ऑब्जेक्शन पूछेगा तो मुझे उसका जवाब कॉन्फिडेंटली मैं नहीं दे पाऊंगा, या फिर एक और रीज़न होता है कि सामने वाला नो से डर रहा होता है, ना से डर रहा होता है, ठीक है, वो उस रिजेक्शन से डर रहा होता है कि मैं इसको फॉलोअप करूंगा और उसने मना कर दिया तो। इन सब बातों से वो डर रहा होता है, और जिसकी वजह से वो फॉलोअप को कल पे टालता है ना, कि कल कर लेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, जब मैदान में आ ही गए हो और गेम खेल ही रहे हो तो या तो हार होगी या जीत होगी, है ना। अगर आप खेलोगे ही नहीं तो हार तो आप पहले ही गए, राइट। तो खेलना ज़रूरी है, यानी फॉलो अप करना ज़रूरी है। उसके बाद उसका डिसीजन है सामने वाले का कि उसे लाइफ में क्या करना है। आप अपना तो पार्ट कीजिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़, आपने फॉलोअप को नहीं टालना है। अगर आज फॉलोअप है तो आज ही आपने फॉलोअप करना है। तीसरी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं वो ये करते हैं कि फॉलोअप को एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं, यानी वन वे फॉलोअप हो रहा होता है। सामने वाले को लगता है कि यार ये मेरे को प्रेशर कर रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसके साथ ज्वाइन करने के लिए, और जब सामने वाले को प्रेशराइज फील होता है तो वो चाहता है कि बस मैं इसका फ़ोन काट दूं और इसका नंबर ब्लॉक कर दूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वन वे डायरेक्शन जा रहे हैं। आप सामने वाले को ऑप्शन ही नहीं देते हैं। उसके माइंड में उसको ओपन होना चाहिए कि भाई मैं हाँ और ना दोनों कर सकता हूँ, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है इस बात का। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप सिर्फ जवाब सुन के उसका रुक जाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना 100% दे के उसके बाद आपकी बात इस तरीके से होनी चाहिए कि डिसीजन उसका ही हो। उसको ये ना लगे कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं, और हमें प्रेशराइज किसी को करना भी नहीं है। इससे नेगेटिव इमेज जाती है, हमारी तो जाती ही है, इंडस्ट्री की भी नेगेटिव इमेज जाती है, राइट। तो आपने ये नहीं करना है। तीसरी गलती मैंने आपको बताई।
अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, जो हम करते हैं, चौथी गलती हम जो करते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, वो हम करते हैं कि बिना डाउट सॉल्व करे सीधा डिसीजन पे कूद जाते हैं। बिना डाउट सॉल्व करे डिसीजन पे पहुंच गए। ऐसा नहीं करना है। आप जब सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने उसके सारे डाउट को क्लियर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं करोगे, वो बिजनेस ज्वाइन भी नहीं करना चाहेगा। तो आप पहले उसके डाउट क्लियर कीजिए। जब आप उसका कुछ डाउट क्लियर कर दें, कोई ऑब्जेक्शन क्लियर कर दें, तो उसके बाद आप पूछिए कि क्या इसके अलावा कुछ और ऐसी बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ और आपको हेल्प करे इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करने में। राइट? जब आप ये बात बोलेंगे तो उससे एक मैसेज जाएगा कि एक तो बिजनेस को आज ही स्टार्ट करना है, और अगर कोई उसके मन में सवाल है तो वो आपसे अभी पूछ सकता है। राइट? और आप ओपन हैं उसके हर सवाल के जवाब देने के लिए। तो ये मैसेज इस बात से जाता है। इसमें लोग अक्सर क्या कर देते हैं कि सीधा डिसीजन पे, अगर सामने वाला कुछ सवाल पूछ रहा है, 2-3 सवाल उसने पूछ लिए, तो आप क्या करते हैं, सीधा आप बोलते हैं कि भाई देखो, चलो ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें बिजनेस करना है या नहीं, हाँ और ना में बात खत्म करो, ये सब बातें बेकार है। ऐसा नहीं करना है। अगर सामने वाला आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, इसीलिए और जानना चाहता है, उसके कुछ डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करना चाहता है, और आपसे वो बात करके अपने डिसीजन को कंफर्म करना चाहता है। राइट? एक ये गलती। दूसरी, पांचवी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, वो करते हैं कि डिसीजन पे ही नहीं पहुंचते, डिसीजन ही नहीं पूछते। एक तो हो गया, मैंने बताया कि डिसीजन बहुत जल्दी पूछ लेते हैं बिना डाउट क्लियर करे। एक होता है कि डिसीजन ही नहीं पूछते, सारी बात करते रहेंगे, सारी बात कर लेंगे, लेकिन डिसीजन पे नहीं आएंगे। जो मेन बात है, जिसके लिए आप बात कर रहे हो, लीड जनरेशन करी है आपने, प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, उसके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, उसके बाद क्या बात आती है? आस्क फॉर द मनी। आस्क फॉर द मनी भाई। लेकिन हम वही नहीं करते। हम वो पूछने से डरते हैं जिसके लिए बिजनेस आपने स्टार्ट किया है ना, जिसके लिए लीड जनरेट करी, हम उसी बात पे आके कभी डिस्कस ही नहीं करते, हम डिसीजन पे ही नहीं पहुंचते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या कहिए, आप ये बोलिए कि देखो, अभी हम सारे डाउट्स क्लियर कर चुके हैं और आप सारी बातें कर चुके हैं, तो अभी सही टाइम है कि हम इस डिसीजन को लें कि हम बिजनेस स्टार्ट करें और अपने लाइफ को और भी अच्छा बनाएं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करें, अपने सपने पूरे करें। राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं, तो फिर आप पेमेंट कैसे करने वाले हैं? पेटीएम से करने वाले हैं या फ़ोन पे से करने वाले हैं? राइट? आप उनसे बोल सकते हैं कि अच्छा, तो पेमेंट अभी आप ऑनलाइन करने वाले हैं या आप मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करने वाले हैं? इस तरीके से आप एक तरफ डायरेक्शन ले जा सकते हैं, जहाँ पे अभी उसको ये मैसेज जाएगा कि अभी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है बिजनेस को ज्वाइन करना। राइट? तो इस तरीके से आप डिसीजन की तरफ ले जा सकते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, वो करते हैं अपनी नीड को दिखाना। जी हाँ, ये गलती नहीं करनी है। लोग क्या कर देते हैं, बातों बातों में अपनी नीड दिखा देते हैं, अपनी ज़रूरत दिखा देते हैं कि भाई तू बिज़नेस ज्वाइन कर तो मुझे ये पैसा मिले। राइट? आपने वो नीड नहीं दिखानी है। सामने वाला अगर आपको मना कर रहा है, तो भी आप अगर दुखी हुए हैं इस बात से, तो आपके फेस पे वो दुख नहीं आना चाहिए। अगर सामने वाले ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो ओवर एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। स्माइल तो हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो मना करे या हाँ करे, लेकिन सुपर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं हो रही, वाह बड़ा मज़ा आ गया, अब तो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया आपने। ऐसा नहीं करना है। ठीक है? आप नॉर्मल रहिए, स्माइलिंग फेस के साथ रहिए। गलती क्या करते हैं इसमें कि आप अपनी नीड दिखा देते हैं, और जब सामने वाले को लगता है ना कि मेरे बिजनेस में आने से इसको इतने पैसे का फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए मेरे को इतना ही फोर्स कर रहा है या इतना मुझे समझा रहा है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जब सामने वाले के माइंड में जाती है ना ये बात, तो सामने वाला हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, ना कि दूसरे के फ़ायदे के बारे में, और ये सच्चाई है। तो जब उसको लगता है कि मेरे बिजनेस में ज्वाइन होने से इसका फ़ायदा हो रहा है, तो उसका डिसीजन नो की तरफ जाता है। लेकिन जब उसको ये पता लगता है या उसको ये विश्वास हो जाता है, उसको भरोसा हो जाता है कि इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से उसको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, और आपको जो फ़ायदा जाएगा वो तो बिज़नेस प्लान का एक हिस्सा है,
तो उसके डिसीजन हाँ की तरफ होंगे, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैं हेल्प कर पाया होऊंगा आपको कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं और हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।